देखो हमने पिछले बार शायद एक पेंडुलम वाला किया था, अब हम और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देयर इज़ अ रॉड दैट इज़ कनेक्टेड दैट इज़ हिंज्ड एट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू राइट द लैग्रेंजियन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हमने इस पर बात भी किया था कि यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कुछ लोग बोलते हैं कि एक्स में भी ये मोशन कर रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो जी से जी डैश जा रहा है एंड दैट इज़ मूविंग इन एक्स एज वेल एज वाई। पर क्या ये अलग अलग मूव कर रहा है क्या सेपरेटली? नहीं, एक्स का मोशन वाई पे डिपेंडेंट है, वाई का मोशन एक्स पे डिपेंडेंट है एंड दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल पैरामीटर दैट इज थीटा। ठीक है, तो यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट ना तो एक्स होगा ना वाई होगा, थीटा होगा। एक बार जनरलाइज कोऑर्डिनेट पता लग गया, उसके बाद लैग्रेंजियन निकालने में क्या है, कुछ भी नहीं, टी माइनस यू करना है। यहाँ पे टी कैसे निकलेगा? इस पॉइंट के अबाउट अगर हम देख रहे हैं तो हमें इस रॉड का प्योर रोटेशन दिख रहा है। ठीक है, तो प्योर रोटेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ आई थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, और आई क्या हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट, फ्री एंड के अबाउट क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/6 एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे हम? हमने बताया था कि रेफरेंस हमें मानना क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ पे रेफरेंस इन्होंने दे दिया कि ये हिंज पॉइंट ही रेफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी, कितना नीचे गया ये, L/2 साइन थीटा। ठीक है, माइनस का L/2 साइन थीटा। अब लैग्रेंजियन लिख दो, टी माइनस यू। यहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, एक बार इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एक बार थीटा के, फिर इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, वहाँ से आ जाएगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर इज अ वेज। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये न्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी न्यू 0 है। ठीक है, सभी जगह न्यू 0 है, ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। और ये एंगल अल्फा है, ये एंगल एच है। यहाँ से हमारा एक ब्लॉक है जो कि इस वेज पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है, अपन को ओरिजिन दे दिया यहाँ पे, ये वाई और ये एक्स। ठीक है, तो अपने को बताना है इसका लैग्रेंजियन क्या होगा। ठीक है, लैग्रेंजियन फंक्शन अपने को निकालना है। तो क्या यहाँ पे लैग्रेंजियन, कुछ लोग बोलते हैं अल्फ़ा, क्या अल्फ़ा टाइम के साथ चेंज होता है क्या? तो बड़ा बेवकूफ़ों वाली बात हो गई कि अल्फ़ा को जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। क्यों, यहाँ पे अल्फ़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा इज़ नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कांस्टेंट है। ठीक है, क्या यहाँ पे एक्स और वाई होगा क्या? एक्स और वाई में क्या ये इंडिपेंडेंट मोशन कर रहा है ये ब्लॉक? मतलब ये ब्लॉक इज मूविंग इन एक्स एज वेल एज इन वाई, ये ऊपर भी जा रहा है, सॉरी नीचे भी आ रहा है और साइड भी खिसक रहा है। लेकिन ये जो एक्स और वाई में मोशन है, क्या वो इंडिपेंडेंट हो रहा है? अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एस लें तो एक्स को हम क्या नहीं, एक्स को हम एस कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं और वाई को क्या लिख सकते हैं, एस साइन अल्फ़ा। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है, ये पैरामीटर एस, जैसे जैसे एस बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स और वाई भी चेंज हो रहा है, और एक्स और वाई आपस में डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक्स और वाई फिर से यहाँ पे दे आर नॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज एस। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा जाएगा इस ब्लॉक का, हाफ एम, या तो एक तरीका है काइनेटिक एनर्जी लिखने का कि एक्स में अलग लिखो वाई में अलग लिखो फिर रिजल्टेंट ले लो। दूसरा तरीका है कि भाई हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी एस डायरेक्शन में ही हो, एस के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगा,
सिंपली हो जाएगा हाफ एम एस डॉट स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, ठीक है, कितना नीचे आया ये ब्लॉक, माइनस का एम जी एस साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से ये लैग्रेंजियन आ जाएगा टी माइनस का यू। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे ओरिजिन दे देगा तो एच माइनस एस साइन अल्फा हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओरिजिन दे देता है तो ये कितना हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस साइन अल्फा, पॉजिटिव का होता है क्योंकि रेफरेंस से ऊपर है, यहाँ निगेटिव होगा, ये रेफरेंस से नीचे है, ये रेफरेंस था ना हम लोग का, उससे नीचे जा रहा है, तो हो जाएगा हाफ ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी सवाल में क्या करेगा वो, देखो वेरिएशन मैकेनिक्स में बस है क्वेश्चंस, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चंस लगते हैं, बाकी वेरिएशन अलग अलग करते जाए। यहाँ पे एक बॉल रख देगा। अब बताओ इस क्वेश्चन में भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये बॉल जो है डेट इज डूइंग कंबाइंड ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे बॉल इनिशियली यहाँ पे था, ये एस मूवमेंट ट्रांसलेशन भी किया और पहले थीटा ज़ीरो था, कुछ थीटा रोटेशन भी किया, ठीक है। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है। तो क्या यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू होगा या थीटा होगा, ये बड़ा संशय वाला विषय है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि प्योर रोलिंग हो रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो यानी एस बराबर हो जाएगा, रेडियस इसका आर है, इसका रेडियस आर दे रखा है, ठीक है। तो यानी आप चाहे एस को लो या थीटा को लो, बात बराबर है। अब इस बॉडी का प्योर रोटेशन को एनालाइज करने के लिए हम इसके आई सेंटर को ढूंढेंगे। आई सेंटर यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज आई सेंटर। इस पॉइंट के अबाउट अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी लिखें तो काइनेटिक एनर्जी दो वजह से आता है, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट हमको इस बॉडी का सिर्फ रोटेशन दिखेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई। अब आई भी इसी पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ेगा, सेंटर के अबाउट हमें पता है स्फेयर, ये स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये कोई डिस्क वगैरह नहीं है, स्फेरिकल बॉल है। 2/5 mr स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इनटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस का, अगर इसी पॉइंट को ओरिजिन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे, एक एच था, ये पूरा हाइट ना, एस कॉस थीटा एस कॉस एस साइन अल्फा, ठीक है, एम जी एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर थीटा साइन अल्फा, ठीक है। अब टी माइनस यू करेंगे यहाँ पे, टी माइनस का यू करेंगे अब, तो यहाँ से आ जाएगा हमको 7/10 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी प्लस एम जी आर थीटा साइन अल्फा, ये आ जाएगा लैग्रेंज।